Good morning, students. How are you doing? I hope you must be doing good. So, today we are going to understand modal verbs and its structure and uses. तो मॉडल वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब होती क्या है? तो दे आर auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. तो मॉडल verbs आर दी auxiliary verbs। इनको auxiliary verb भी कहते हैं और इनका काम क्या है? जो आपकी मेन वर्ब है यानी आपके सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब होगी उसको एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करवाना। ठीक है, एडिशनल मीनिंग, उसकी मीनिंग को ज़्यादा इन्हेंस करना। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास बहुत सारी मॉडल वर्ब्स होती हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ऑट टू, विल, वुड। सो मॉडल वर्ब का हम यूज़ कैसे करते हैं? ठीक है, ये काम तो हमें पता चल गया। इसका काम क्या है? किसी भी मेन वर्ब को एडिशनल इन्फॉर्मेशन या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं? सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं हम, देन मेन वर्ब होती है। एग्जाम्पल देखो, मैरी कुड प्ले द पियानो। ठीक है, तो कुड यहाँ जो है स्पेसिफिक मीनिंग बता रहा है एक। ठीक, मैरी प्ले पियानो मतलब मैरी पियानो बजाती है। अब कुड लगाने से क्या हो गया कि मैरी पियानो बजा सकती है। ठीक है, तो ये जो है हमारी मॉडल्स क्या करती हैं, मेन वर्ब को ज़्यादा इन्हांस करती हैं। एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट कॉन्जुगेशन, दे डू नॉट नीड अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो जिस भी सेंटेंस में आप मॉडल का यूज़ करोगे वहाँ अदर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करोगे। ठीक, या तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हो सेंटेंस में या फिर आप मॉडल का ही यूज़ करते हो। तो जिस सेंटेंस में आपने मॉडल का यूज़ कर दिया वहाँ आप हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ नहीं करोगे। दैट इज़ प्रोहिबिटेड। वो यूज़ क्या है? प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही होंगी, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज़, एम, आर, वज, वर। ठीक है, तो आप इनका यूज़ नहीं करते। अगर आपने मॉडल यूज़ कर दिए तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करोगे। अब देखो, कुछ रूल्स हैं मॉडल से रिलेटेड। पहला है कि आप सिंगुलर के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, जैसे आप मेन वर्ब में करते हो ना सिंगुलर के साथ एस और ई एस का यूज़ प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो यहाँ आप एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हो। तो डू नॉट भी, डू और डजेंट वाले क्वेश्चन नहीं बनते इसमें, और डोंट और डजेंट वाले क्वेश्चन भी नहीं बनते। जस्ट लाइक ही कैन स्की, ही कैंस स्की नहीं होगा। ठीक है, तो मॉडल में जो है एस और ई एस आप ऐड नहीं करते हो। ठीक है, और वुड यू लाइक टू कम विथ मी, तो यहाँ आपने मॉडल वाला क्वेश्चन बनाया। अदरवाइज डू यू वुड लाइक टू कम विथ मी होता, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो मॉडल अगर आपने यूज़ कर लिया तो मॉडल के साथ आप एस और एस का यूज़ नहीं करते हो। साथ ही साथ मॉडल जहाँ यूज़ होता है वहाँ डू, डस, डोंट और डजेंट यूज़ नहीं होते। मॉडल के साथ कभी भी इन सब का यूज़ आप नहीं करते हो। अब देखते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल है कि मॉडल्स की इन्फिनेटिव और आईएनजी फॉर्म नहीं होती हैं। इन्फिनेटिव आपने प्रीवियस वीडियो में समझा, जिसके आगे वर्ब से पहले क्या लग जाता है? टू लग जाता है। तो मॉडल से पहले आप कभी भी टू नहीं यूज़ करते हो और मॉडल के साथ आप कभी भी आईएनजी यूज़ नहीं करते हो। एग्जाम्पल देखो, आप कभी भी टू कैन नहीं यूज़ करते हो, कैनिंग कभी नहीं होता, मेइंग कभी नहीं होता, मस्टिंग कभी नहीं होता, विलिंग कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है मॉडल के साथ आप आईएनजी और इन्फिनेटिव, ठीक है, यानी मॉडल से पहले टू का यूज़ आप कभी नहीं करोगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट यूज़। मॉडल वर्ब्स की जो हैं
वो ऑल टेंसेस नहीं होते, सारे टेंस फॉर्म्स नहीं होती हैं। ठीक है। जैसे आप कहोगे कि कैन की तो वर्ब फॉर्म्स होती हैं, तो कैन की अगर वर्ब फॉर्म्स हैं तो आप वहाँ कैन का यूज़ कर रहे हो एज अ मेन वर्ब। ठीक है। जहाँ आप कैन का यूज़ एज अ मॉडल कर रहे हो वहाँ उसका वर्ब फॉर्म्स नहीं होती हैं। अगर आपने कुड यूज़ किया कैन के बदले तो कुड के जो यूजेस हैं वो भी क्या है, स्पेसिफिक हैं। ठीक, वो अलग है कैन के यूजेस से। ठीक। अब देखो हमारी मॉडल्स कितने टाइप की होती हैं हम देखते हैं अब। तो मॉडल्स की जो हैं, एक मॉडल की या तो एक मीनिंग होगी या बहुत सारी मीनिंग होगी। तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल, डबल कॉन्सेप्ट मॉडल एंड मॉडल इन पास्ट। तो सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल क्या होती है, इनमें इनकी जो है केवल एक ही मीनिंग होती है, इनका जो यूज़ होता है वो केवल एक ही होता है। और डबल कॉन्सेप्ट मॉडल क्या होती हैं, इनकी टू मीनिंग्स होती हैं। ठीक है। और मॉडल इन पास्ट, ये जो है पास्ट की सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के काम में आती हैं। ठीक। अब हम समझते हैं सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल्स को। ठीक है। तो पहले ये कैटेगरीज हैं, इसको देख लीजिए। अभी आप एग्जांपल में भी देखोगे जब मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम आते हैं सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल पे। तो सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल सबसे पहले आते हैं विल। विल का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्यूचर को दिखाना। ठीक है। विल क्या दिखाता है, फ्यूचर को। ठीक। जैसे जो विल ट्रैवल टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, तो ये क्या दिखा रहा है, फ्यूचर दिखा रहा है कि जो है नेक्स्ट वीक न्यूयॉर्क को ट्रैवल करेगा। दूसरा है माइट। माइट क्या दिखाता है, स्मॉल पॉसिबिलिटी या फिर स्मॉल प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी चीज़ के होने के बहुत कम चांसेस को दिखाता है माइट। जैसे आई माइट मूव टू कैनेडा समडे, मैं कभी कनाडा को चले जाऊंगा, मैं कभी कनाडा रहने चले जाऊंगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत कम है, लेस देन 90% है। ठीक है। तो जहाँ पॉसिबिलिटी कम होती है वहाँ आप माइट का यूज़ करते हो। देन शुड। शुड जो है क्या दिखाता है, रिकमेंडेशन को। ठीक है। आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो कोई चीज़, जैसे यू शुड गो टू डॉक्टर, यू शुड स्टडी। ठीक, आप क्या कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो ना, यू शुड परचेज दिस। ठीक। तो शुड जो है रिकमेंडेशन को दिखाने के काम में आता है। फिर है ऑट टू। ऑट टू इज, ऑट टू और शुड के यूजेस जो हैं लगभग सेम होते हैं, बट शुड इज़ इनफॉर्मल एंड ऑट टू जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मल है। ठीक है। ऑफिशियली आप ऑट टू का यूज़ करोगे अगर आप किसी सीनियर से बात कर रहे हो या फिर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो ऑफिशियल, तो आप ऑट टू का यूज़ करते हो। और जनरल लैंग्वेज में आप शुड का यूज़ कर सकते हो। मीनिंग दोनों की सेम है। जैसे वी ऑट टू नो अबाउट फर्स्ट एड। ठीक। यहाँ पे कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन है, यानी कोई इंचार्ज जो है अपने मेंबर से कह रहा है कि हमें फ़र्स्ट एड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज़ हैड बेटर। हैड बेटर शोज़ द वार्निंग। तो आई हैड बेटर स्टडी और आई विल फेल द टेस्ट। तो ये वार्निंग है ना कि मुझे स्टडी करनी चाहिए अदरवाइज़ मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक। तो ये है हमारे सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल। अब आते हैं हमारे डबल कॉन्सेप्ट मॉडल। डबल कॉन्सेप्ट मॉडल में क्या होता है, इनके यूजेस जो है दो या दो से ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मे के जो हैं दो यूजेस हैं। पहला है परमिशन। ठीक है। परमिशन तो आपको पता ही है, रोज़ ही आप इसको यूज़ करते हो स्कूल में। मे आई कम इन, मे आई गो टू रेस्ट रूम, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई ड्रिंक वाटर। ठीक, आप परमिशन लेते हो ना टीचर से, तो परमिशन के लिए आप मे का यूज़ करते हो। मे का दूसरा यूज़ है गुड प्रोबेबिलिटी, यानी किसी चीज़ की होने के चांसेस अगर ज़्यादा हैं, मोर देन 70% चांसेस है किसी चीज़ के होने के, तो आप मे का यूज़ करोगे। ठीक। जैसे वी मे विजिट मैक्सिको दिस समर, हम इस समर मैक्सिको जा सकते हैं। तो यहाँ होने के चांसेस क्या है, मैक्सिको जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। अब आता है हमारा मस्ट। मस्ट का पहला यूज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, जस्ट लाइक एवरी वन मस्ट पे टैक्सेस, हर किसी को क्या करना चाहिए, टैक्सेस को पे करना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, टैक्स पे करना। दूसरा है यूज़ एजम्पशन। मस्ट का दूसरा यूज़ है एजम्पशंस को दिखाना।
जैसे शी डिडंट अराइव, शी मस्ट बी सिक। ठीक, वो नहीं आई, वो शायद बीमार होगी। तो हम क्या लगा रहे हैं, एजम्पशन लगा रहे हैं कि वो क्या है, शी इज़ सिक, शी मस्ट बी सिक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वुड। वुड का यूज़ होता है पास्ट को दिखाने के लिए। व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले सॉकर। तो यहाँ पास्ट में क्या कि मैं किया करता था, इसका मीनिंग है यूज्ड टू। मैं जब जवान था तो मैं सॉकर खेला करता था। ठीक है, तो पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए आप वुड का यूज़ करोगे। फिर है प्रेजेंट अनरियल, मतलब प्रेजेंट में कोई इमेजिनरी कंडीशन को दिखाने के लिए। ठीक, आई वुड बाय द कार बट आई कांट अफोर्ड इट। मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ मगर मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है, यानी जैसे इफ़ आई वुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, हम इमेजिन करेगी मैं जो हूँ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, बट दिस कंडीशन इज़ अनरियल। ये जो कंडीशन है क्या है, अनरियल है, इट इज़ नॉट रियल कंडीशन। अगला अगला वर्ड देखो, दैट इज शैल। शैल जो है एजुकेटेड एक्सप्रेशन ऑफ ऑफर। ठीक, मतलब शैल जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है। अगर आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को ऑफ़र करने की बात कर रहे हो बहुत फॉर्मल वे में, तो आप शैल का यूज़ करोगे। जैसे एक्सक्यूज़ मी आई शैल गो नाउ। तो यहाँ जो है, अगर आप किसी से कह रहे हो कि मैं मुझे जाना चाहिए, तो आप बहुत ही फॉर्मली बोल रहे हो। अगर आपने शैल यूज़ करके कहा, यू कैन यूज़ विल एज वेल, बट आप कैन का भी यूज़ कर सकते हो, बट ये जो है शैल जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है। ठीक है, शैल आई क्लीन इट, तो आप फॉर्मली पूछ रहे हो किसी से कि मुझे साफ़ करना चाहिए। शैल का दूसरा यूज़ है कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन। कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन मतलब किसी की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने के लिए। जैसे द कंपनी शैल पे ऑन जनवरी फर्स्ट। कंपनी को जो है जनवरी फर्स्ट को लोगों को सैलरी देनी चाहिए, दैट इज़ कंपनीज मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी। ठीक है, अब आता है कुड। कुड जो है, ये जो है अनरियल एबिलिटी को दिखाने के काम में आता है। कैन और कुड का यूज़ जो है थोड़ा थोड़ा सेम है। ये दोनों क्या करते हैं, हमारी फिज़िकल एबिलिटी को दिखाते हैं। ठीक है, फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड एक्टिविटी को दिखाते हैं। कुड का जो पहला यूज़ है फिर क्या है, अनरियल एबिलिटी को दिखाना। अनरियल मीन्स जैसे आई कुड गो इफ़ आई हैड टाइम, मैं जा सकता हूँ अगर मेरे पास टाइम होगा। दूसरा है पास की एबिलिटी को, पास की किसी एबिलिटी को दिखाने के लिए भी आप कुड का यूज़ करते हो। जैसे शी कुड प्ले द पियानो बट शी कांट एनी मोर। ठीक है, वो पियानो बजा सकती थी मगर अब वो नहीं बजाती है। अब कैन जो है, कैन हमारा दिखाता है प्रेजेंट एबिलिटी, कुड दिखा रहा था पास्ट और कैन दिखा रहा है प्रेजेंट। तो वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, हमारे पास एबिलिटी है इंग्लिश को सीखने की। कैन का दूसरा यूज़ है परमिशन के लिए। अगर आप अपने दोस्तों से परमिशन ले रहे हो तो यू विल यूज़ कैन। कैन आई हैव अ कैंडी, कैन आई हैव योर पेन। ठीक, अगर आप अपने सीनियर से जो है, या फिर आप किसी ऑफिसर से, या फिर अपने जो सीनियर है उनसे आप परमिशन ले रहे हो, तो आप क्या यूज़ करोगे, मे का यूज़ करोगे, वहाँ आप कैन का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो ये चार्ट जो है ये हमें शॉर्टकट में बता रहा है कि कौन सा मॉडल जो है उसका यूज़ क्या है। ठीक, सो नाउ वी विल सी मॉडल इन पास्ट। सो मॉडल इन पास्ट जो है ऐसे एक्शन को दिखाने के काम में आता है जो पास्ट में हुए हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर होता है मॉडल प्लस हैव देन वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, इट मस्ट हैव बीन अ डिफ़िकल्ट डिसीजन एंड दे शुड हैव इनवाइटेड हर टू देयर वेडिंग। तो इसमें हम मॉडल के बाद क्या यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वर्ब की हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म। ओके, तो इनके यूजेस देखो, मस्ट हैव का यूज़ क्या होता है, लॉजिकल कंक्लूजन ऑन अ पास्ट इवेंट। ठीक है, पास्ट के किसी लॉजिकल कंक्लूजन को दिखाने के लिए। जैसे पीटर हैज़ अराइव लेट, ही मस्ट हैव बीन इन अ ट्रैफिक जैम। तो पीटर जो है लेट आया था और वो शायद ट्रैफिक जैम में होगा। नेक्स्ट है मे माइट हैव, मे या माइट हैव, इसका यूज़ क्या होता है, डिडक्शन ऑन अ पास्ट इवेंट, पास्ट के किसी इवेंट को दिखाने के
डिडक्शन को दिखाने के काम में आता है। जॉय माइट हैव टेकन द रॉन्ग ट्रेन, तो जॉय ने जो है शायद गलत ट्रेन पकड़ ली होगी। देन कुड हैव क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी टू डू समथिंग एंड दैट हैज़ गॉन अनफुलफिल्ड, यानी किसी चीज़ को होने की पॉसिबिलिटी तो थी मगर वो काम हुआ नहीं। यानी यू कुड हैव प्लेड बेटर, आप अच्छा खेल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी थी कि अच्छा खेल सकते थे वो, मगर वो उन्होंने अच्छा नहीं खेला। देन कुडंट हैव क्या दिखाता है? सर्टेनिटी दैट समथिंग कुडंट हैव हैपेंड, किसी चीज़ के होने की सर्टेनिटी जो हुआ नहीं। जैसे ही कुडंट हैव पास बिकॉज यू हैडंट स्टडी इनफ। ठीक, आप जो है वो पास नहीं हुआ क्योंकि उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी। देन वुड हैव का यूज़ है डिज़ायर टू डू समथिंग बट इम्पॉसिबल टू डू इट फॉर एक्सटर्नल कॉजेस। ठीक, किसी चीज़ को होने की डिज़ायर तो है मगर वो काम हुआ नहीं है किसी कारणोंवश। जैसे आई वुड हैव विजिटेड यू बट आई फॉरगॉट योर एड्रेस, मैं आपको मिलने आता मगर मुझे आपका एड्रेस पता नहीं था। अब है शुड हैव या फिर ऑट टू हैव, इसका काम होता है लैमेंट ऑन समथिंग दैट शुड हैव बीन डन, किसी चीज़ के ऊपर पश्चाताप करना। यू शुड हैव वार्नड मी अर्लियर, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, तो इसमें पछतावा है ना। ठीक है, फिर है शुडंट हैव क्या करता है? क्रिटिक ऑन समथिंग दैट शुडंट हैव हैपेंड, तो किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करना कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जैसे यू शुडंट हैव टोल्ड देम, आपको ऐसा उनसे नहीं बोलना चाहिए था, तो आप यहाँ पे वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। फिर है नीडेंट हैव मतलब समथिंग दैट वाजंट नेसेसरी डूइंग, कोई चीज़ जो है वो नेसेसरी नहीं थी करने के लिए। जैसे यू नीडेंट हैव बॉट इट, आपको ये नहीं खरीदना चाहिए था। अब मॉडल लाइक वर्ब्स, ऐसे फ्यू वर्ब्स आर देयर विच ऑफन सर्व्स एज मॉडल टू, दे नीड टू बी कॉन्जुगेटेड। अब कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो कभी कभी मॉडल्स की तरह काम करती हैं। जैसे लाइक टू मतलब इन्जॉय। ठीक, आई लाइक टू वॉच टीवी, लाइक इज़ अ मॉडल, लाइक इज़ अ वर्ब, इट इज़ अ मेन वर्ब बट इट इज़ एक्टिंग लाइक मॉडल हेयर। ठीक है, वॉन्ट टू है, वॉन्ट टू क्या है? डिज़ायर, आई वॉन्ट टू बी अ प्रोफेसर। ठीक है, ये डिज़ायर है। नीड टू क्या दिखा रहा है? नेसेसिटी, नीड इज़ अ वर्ब, मेन वर्ब। तो ये जैसे वी रियली नीडेड टू टॉक टू यू, हमें आपसे रियल में बात करनी है। एंड हैव टू दिखाता है ऑब्लिगेशन, मतलब कोई काम करना ही करना है। हैड टू का भी यूज़ सेम है। ठीक है, हैव टू है प्रेजेंट को दिखाने के लिए एंड हैड टू है पास्ट को दिखाने के लिए। सुमन हैव टू पे द रेंट, सुमन को रेंट देना ही चाहिए। ठीक है, हैव गॉट टू जो है इसका भी काम हैव टू की तरह ही होता है। एंड लुक फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर प्लान। जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। ठीक, मैं आपको आगे फ्यूचर में देखने की इच्छा रखता हूँ। ठीक, तो ये हैं हमारी मॉडल्स, आई होप आपको समझ में आई होंगी। ठीक, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब फॉर्म्स, ये वर्ब की बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।